नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंडसेट मास्टरी की ऑडियो बुक समरी सीरीज में। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो न सिर्फ इंसानों को समझने की चाबी देती है बल्कि खुद को बेहतर बनाने का भी रास्ता दिखाती है। इस किताब का नाम है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसे लिखा है पावर और साइकोलॉजी के मास्टर लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने। क्या आप लोगों की सच्ची मंशा समझना चाहते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि कौन आपके लिए वाकई ईमानदार है और कौन आपके साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम रोज जिन लोगों से मिलते हैं उनमें से बहुत से हमें कंफ्यूज कर देते हैं। कोई बहुत अच्छा लगता है लेकिन बाद में धोखा देता है। कोई बहुत सीधा दिखता है लेकिन भीतर से चालाक होता है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि ये सब कोई संयोग नहीं बल्कि इंसानी नेचर के कुछ नियम हैं, जिन्हें अगर हम सीख जाएं तो हम ना सिर्फ दूसरों को पहचान सकते हैं बल्कि खुद को भी एक पावरफुल इंसान में बदल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इंसानी नेचर के पहले नियम से। चैप्टर 1, द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी, अतार्किकता का नियम। इंसान खुद को अक्सर तर्कसंगत और समझदार मानता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम में से ज्यादातर लोग भावनाओं से प्रभावित होकर निर्णय लेते हैं। गुस्सा, डर, लालच, ईगो, ये सब हमारे फैसलों को कंट्रोल करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि जो लोग मानते हैं कि वे पूरी तरह लॉजिकल हैं, वे अक्सर सबसे ज्यादा इरेशन होते हैं। उदाहरण के लिए, एक अनुभवी व्यापारी लालच में आकर गलत निवेश कर बैठता है। एक समझदार नेता अपने ईगो में आकर देशहित के खिलाफ फैसला ले लेता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये स्वीकार करना होगा कि हम भी इमोशनल हैं। फिर जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, खुद से सवाल करें, क्या मैं इस वक्त भावनाओं में बह रहा हूं? जब आप ये जान लेते हैं कि आपकी सोच में भी इमोशंस की दखल है, तभी आप एक सही और तर्कसंगत इंसान बन सकते हैं। चैप्टर 2, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म, आत्ममुग्धता का नियम। हर इंसान में एक नार्सिसिस्ट छुपा होता है। कुछ में ये ज्यादा होता है, कुछ में कम। लेकिन कुछ लोग इतने आत्म केंद्रित हो जाते हैं कि वे दूसरों की भावनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपनी बात को ज्यादा अहमियत देते हैं। जब आप उन्हें अपनी दिक्कत बताते हैं, वे तुरंत उसे अपनी कहानी में बदल देते हैं। वे दूसरों की तारीफों पर पनपते हैं लेकिन आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। रॉबर्ट ग्रीन के मुताबिक आत्ममुग्धता एक स्पेक्ट्रम है। हमें खुद को भी परखना चाहिए। क्या हम किसी बातचीत में सिर्फ खुद को ही ज्यादा महत्व देते हैं? क्या हम दूसरों की भावना को समझने की कोशिश करते हैं? अगर हम सच में सफल होना चाहते हैं तो एम्पैथी यानी सहानुभूति हमारी सबसे जरूरी ताकत बन सकती है। चैप्टर 3, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग, भूमिका निभाने का नियम। हर इंसान एक मास्क पहनता है। समाज में हमें सिखाया गया है कि हमें अच्छा दिखना चाहिए, चाहे अंदर से हम कैसा भी महसूस करें। इसीलिए लोग असली चेहरे छुपाकर नकली मुस्कान पहनते हैं। इस नियम को समझकर आप 2 फायदे उठा सकते हैं। आप दूसरों के रियल फेस को पहचान सकते हैं। आप खुद इस रोल प्ले को समझकर इसे अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। इंटरव्यू, सेल्स मीटिंग्स, पब्लिक इमेज, सब एक एक्टिंग है। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि अपने असली स्वरूप को कभी ना खोए, क्योंकि अगर आप हमेशा मास्क पहनेंगे तो एक दिन खुद ही भूल जाएंगे कि आप वाकई कौन हैं। चैप्टर 4, द लॉ ऑफ एनवी, ईर्ष्या का नियम। ईर्ष्या एक बहुत ही गहरी और खतरनाक भावना है जिसे लोग अक्सर छिपा लेते हैं। जब आपका दोस्त प्रमोट हो जाए या कोई आपके सपनों को जी रहा हो, तो क्या आप सच में खुश होते हैं या अंदर से बेचैनी महसूस करते हैं? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ईर्ष्या को पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन इसके संकेत साफ होते हैं, जैसे दूसरों की उपलब्धियों को लक कह देना या उनकी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर बताना। लेकिन क्या हम इस ईर्ष्या को अपनी कमजोरी बनाए रखें? नहीं, हम इसे प्रेरणा में बदल सकते हैं। जिस व्यक्ति से जलन हो रही है, उससे सीखने की कोशिश कीजिए। सक्सेस कंपैरिजन की बजाय सेल्फ कंपैरिजन कीजिए।
यही असली ग्रोथ का रास्ता है। चैप्टर 5, द लॉ ऑफ एग्रेशन, आक्रामकता का नियम। आक्रामकता केवल गुस्से की चीख नहीं होती, कभी कभी ये चुपचाप मुस्कान के पीछे भी छिपी होती है। पैसिव एग्रेशन यानी वो लोग जो सामने तो आपकी तारीफ करेंगे लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ माहौल बना रहे होंगे। इस नियम को समझना जरूरी है क्योंकि आप तभी इन चालों से बच सकते हैं जब आपको पता हो कि कौन कब कैसे हमला कर रहा है। आक्रामकता को दबाने की बजाय उसे एक उद्देश्य दो, खुद को बेहतर बनाने के लिए। यही वो तरीका है जिससे आप अपने गुस्से को एक शांति और ताकत में बदल सकते हैं। चैप्टर 6, द लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी, भीड़ का अनुसरण करने का नियम। हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग भीड़ का अनुसरण करते हैं। सोशल वैलिडेशन की चाहत में हम वही करते हैं जो सब कर रहे हैं। वही फैशन, वही करियर, वही सोच। रॉबर्ट ग्रीन हमें बताते हैं कि अगर आप भीड़ से हटकर सोच सकते हैं तो आप इतिहास बना सकते हैं। भीड़ से अलग सोचने वाले लोग ही असली लीडर बनते हैं। तो अगली बार जब आप कोई फैसला ले, खुद से पूछें, क्या मैं इसे अपनी सोच से कर रहा हूं या सिर्फ इसलिए क्योंकि सब कर रहे हैं। चैप्टर 7, द लॉ ऑफ डेथ डिनायल, मृत्यु के भय का नियम। हम सब मरने से डरते हैं, लेकिन उसी डर की वजह से हम जीना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, लेकिन वो समय बिना चेतावनी के चला जाता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि मृत्यु के डर को नकारो मत, उसे स्वीकार करो। जब आप ये मान लेते हैं कि जीवन सीमित है, तब आप हर दिन को पूरी शिद्दत से जीना शुरू करते हैं। मृत्यु की याद जीवन को गहराई देती है। अगर आपको ये गहराई भरी समरी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और माइंडसेट मास्टरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम इस किताब के बाकी चैप्टर्स में उतरेंगे जो और भी ज्यादा रिच, पावरफुल और लाइफ चेंजिंग होने वाले हैं। सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना और जीना सीखो। यही है असली ताकत। धन्यवाद।